ॐ ज्ञानिनामपचेतांसि देवी भगवती सा बलादाय कृष्णमोहाय महामाया प्रयच्छति। इसका अर्थ भी बताते चले आप लोगों को। जो ज्ञानी होकर चित अपहरई, बरियाई विमोह मन करई। ज्ञानी नाम माने ज्ञानियों के, चेतांश माने चित्त को भगवती जो है हर लेती है। बलादाय कृष्ण, बलादाय माने बलात् आकृष्य माने हर लेती है। ऐसे भगवती देवी के हम शरण ग्रहण करते हैं। अगला मंत्र है दुर्गा सप्तशती का ये मंत्र है। ये सातों मंत्र पढ़ लिए, समझिए दुर्गा सप्तशती का पारायण हो गया। दुर्गे स्मृता हरत भीतिम अशेष जंतोः स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभम ददासि। दारिद्र्य दुख भय हारिणी का तो धन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। माँ दुर्गे आपका स्मरण करने पर आप सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परमात्मा कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरा कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्द रहता है, सदा ही करुणा प्लावित रहता है। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हे नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों के रक्षा में आप सदा संलग्न रहती हैं माते, तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली हे नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्राहिनो देवी दुर्गा देवी नमस्तुते। सर्वस्वरूपे, सर्वस्वरूपे, सब रूप तुम्हारा ही रूप है। तुम प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी हो और प्रकृति का जितना भी रूप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष व्यक्त व्यक्त है, सब तुम ही हो। सर्वे से और सबकी स्वामिनी भी तुम ही हो और सर्वशक्ति समन्विते, सारी शक्ति, चाहे वो ज्ञान शक्ति हो, चाहे इच्छा शक्ति हो, चाहे काम शक्ति हो, चाहे ऐश्वर्य शक्ति हो, हैं? सब तुम ही हो। भय भस्त्राही नो देवी दुर्गा देवी नमस्तुते। सभी भयों से हमारी रक्षा करो हे दुर्गा देवी, तुम्हें बार बार नमस्कार है। रोगान शेषान पहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान तमाश्रिता नाम न विपन्नराणाम तमाश्रिता श्रेयंतम प्रयांति। रोगान शेषान पहंस तुष्टा, अगर तुम तुष्ट रहती हो, प्रसन्न रहती हो, तो सभी संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, सभी रोगों से अपने भक्तों को मुक्त कर देती हो। और अगर नाराज हो गई तो रुष्टा तो कामान सकलान अभिष्टान, सभी अभिष्ट कामनाओं को नष्ट कर देती हो, एकदम मनोरथ विफल कर देती हो।
त्वमाश्रिता नाम न विपन्ना राणम, तुम्हारे आश्रय ग्रहण करने वालों कभी विपत्ति में नहीं पड़ते हैं। त्वमाश्रिता ही आश्रयंताम प्रयान्ति, बल्कि तुम्हारे आश्रय में रहने वाले इतने समर्थ हो जाते हैं कि वो दूसरों को भी आश्रय प्रदान करते हैं। तत्सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी, एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम। हे सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। तो दुर्गा नवरात्रि भर तो यही दुर्गा सप्तशती की स्तुति हम करेंगे और रोज़ अर्थ नहीं बताएंगे। आज अर्थ बता दिया, तो क्योंकि बिना अर्थ जाने कोई भी स्तुति करने का कोई फल नहीं प्राप्त होता है। और इस बार नवरात्रि में क्या सुनाने जा रहे हैं हम आप लोगों को? देवी भागवत नहीं सुनाने जा रहे हैं, 2 बार हो चुका है। इस बार हम सोच रहे हैं कि राम, भगवान श्री राम का पर्व है ना, तो कुछ रामायण हो जानी चाहिए। तो इस बार नवरात्र भर हम आपको रामायण सुनाएंगे। रामायण में क्या सुनाएंगे? हमने सोचा है नाम प्रकरण दे। और रामायण में जो तुलसी ने नाम का वंदना की है, नाम के महात्म को गाया है, भगवान के नाम के महत्व को बताया है, वही नवरात्र भर नाम प्रकरण चलेगा। तो नाम वंदना का जो पहली अर्धाली है, देखो चौपाई और अर्धाली का अंतर अब आप लोग को जानना चाहिए, क्योंकि आप लोग मेरे अब रोज के श्रोता हो। चौपाई माने 4 पाई, जब 4 पाया हो तो उसको चौपाई कहते हैं। लेकिन ऊपर के चाहे चौपाई का मतलब जब 2 पंक्तियाँ मिल जाती हैं, जैसे आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियराया, तहरह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल सीवा। ये दोनों जब लाइनें मिली, दोनों पंक्तियाँ मिली, तो इनके 4 पाद हुए। तो ये दोनों को मिला के चौपाई कहेंगे। और अगर एक केवल है, जैसे आगे चले बहुरी रघुराई, ऋषमुख पर्वत नियराई, खाली इतना हो, इसको अर्धाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धाली। एक पंक्ति तो उसको अर्धाली, देख इसमें 2 पाया होंगे। क्या? आगे चले बहुरी रघुराई 1 पैर, ऋषमुख पर्वत नियराई 2 पैर, तहरह सचिव सहित सुग्रीवा 3 पैर, आवत देख अतुल बल सीमा 4 पैर। तो दोनों मिलेगा तो 4 पैर हो गया, 4 पाई, चौपाई। और केवल एक पंक्ति बोला जाए, जैसे नाथ समुधन भंजनिहारा, हो ही को एक दास तुम्हारा। अब इसको चौपाई नहीं बोलेंगे, इसको अर्धाली बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अर्धाली। तो आज हम एक अर्धाली लेंगे और उसी की व्याख्या करेंगे नाम वंदना में। तुलसी कहते हैं कि बंदव नाम राम रघुवर को, हेतु कृषान भानु हिमकर को। मैं बंदव नाम की वंदना करता हूँ। किसके नाम की वंदना करता हूँ? राम के नाम की वंदना करता हूँ। लेकिन राम तो 3 हैं शास्त्रों में। परशुराम का भी नाम राम ही है, परस तो विशेषण लग गया है, असली नाम उनका राम ही है। और बलराम का भी नाम राम ही है, बल खाली विशेषण लग गया है बाद में, उनका भी नाम राम ही है। और भगवान श्री राम का नाम भी राम ही है। यहाँ तक कि मानस के एक ही पंक्ति में, एक ही अर्धाली के आधी पंक्ति में तुलसी ने परशुराम को और राम को, दोनों को राम शब्द संबोधित किया है। बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, कहा राम सन, राम से राम ने कहा। यहाँ पहला राम परशुराम के लिए, दूसरा नाम राम के लिए। तो 3 राम हैं। कौन कौन राम? भगवान राम, परशुराम, बलराम। ये तीनों का नाम राम ही है। परशु और बल तो विशेषण बाद में लगा है। 3 राम हैं। तो किस राम के नाम की वंदना कर रहे हैं आप?
बंदव नाम तो बता दिए रघुबर को, बंदव नाम राम रघुबर को है। भगवान के राम नाम की मैं वंदना करता हूँ। किस राम के नाम की वंदना करते हैं? बलराम के नाम की, परशुराम के नाम की, क्या भगवान राम के नाम की? नहीं, मैं भगवान राम के, रघुबर के नाम की वंदना करता हूँ। रघुबर का जो नाम राम है, उस राम के नाम की मैं वंदना करता हूँ। बंदव नाम राम रघुबर को। राम से पहले नाम का प्रयोग कर दिया है? क्यों? क्योंकि ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक वरदान। राम से बड़ा राम का नाम है। जब पूरा नाम प्रकट आएगा ना, 9 दिन नहीं चलेगा, तो बड़ा आनंद आएगा आपको। तो आपको पता चलेगा कि राम से ज़्यादा तो नाम बड़ा है। राम एक तापस्ती तारी, नाम कोटि खल कुमत सुधारी। राम ने एक ताड़ुका को मारा, नाम ने कितने पापियों का उद्धार कर दिया। राम ने तो एक ताड़ुका का उद्धार किया, नाम ने अनेकों का उद्धार कर दिया। नाम की बड़ी महिमा गाया है तुलसी। और आज विज्ञान भी ये सिद्ध कर दिया है कि नाम जप का बड़ा महत्व है। ये जो कबीर ने लिखा, कबीर ने भी कोई बुरा नहीं लिखा। कबीर ने लिखा कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चौदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाई। हमें जो मन से, मनसा शिवते इति मनुष्य, मनुष्य की परिभाषा ये है जो मन से काम करे। तन से काम पशु करता है, अगर मनुष्य भी तन से काम करता है तो पशुवत काम करता है। मनुष्य के उसी कार्य का उसको अच्छा चाहे बुरा परिणाम मिलता है जो मन से होता है। तो मन जब जप कर रहा हो, नहीं तो फिर माला तो 34 फिरे, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुकमाए, अब मनवा तो 34 फिरे, ये तो सुमिरन नाई। फिर एक जगह कबीर कहते हैं कि नर के संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, अजे कबहू उड़ जाए जंगल में बहुर सूरत नहीं आने। तोता भी राम 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 कहता है, लेकिन राम का मर्म उसको नहीं मालूम है। राम के नाम का उसको विमर्श नहीं मालूम है, तत्व ज्ञान नहीं मालूम है, महात्म नहीं मालूम है, तो उसको राम कहने का कोई फल, कोई परिणाम नहीं। वो अभ्यासगत राम, अभ्यासवत राम कहता है, अभ्यास हो गया राम राम कहने का। उसी तरह मंत्र तो आप जप रहे हो, गुरु ने मंत्र दे दिया, लेकिन गुरु ने मंत्र का मर्म नहीं बताया, गुरु ने मंत्र का अर्थ नहीं बताया, क्योंकि गुरु खुद नहीं जानता है। बात सुनिए, ज़्यादातर गुरु ऐसे ही हैं। अविद्या मंत्रे वर्तमाना, स्वयं धीरा पंडितम मनमाना, दंद्रव्यमाना पर्यंत मूढ़ा, अंधे नैव नियमाना यथंधा। ये हम थोड़े कह रहे हैं, ये वेद बोल रहा है, ये उपनिषद बोल रहा है। अविद्या मंत्रे, स्वयं मूर्खता में पड़े हुए हैं, खाली भेष आडंबर है और उसी आडंबर से पुजवा रहे हैं। ये वेद कह रहा है, उस समय भी आडंबरी होते थे तभी तो ऐसा कहा होगा। अविद्या मंत्रे वर्तमाना, स्वयं धीरम स्वयं पंडितम धीरा पंडितम मन्यमाना। बड़ा अपने को धीर और बड़ा अपने को पंडित मानते हैं। दंद्रव्यमाणा पर्यंत मूढ़ा, और वे मूढ़ इस संसार के विषय वासनाओं में भटकते रहते हैं। कहाँ से पैसा आई, कहाँ से एक मठ और बढ़ जाए, कहाँ से कुछ सुख साधन संपन्ना और बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि ये सारे मूढ़ शिष्य जो हैं ना, ये वैभव को ही पूजते हैं, ये समृद्धता को ही पूजते हैं। अरे ये बहुत बड़ी महात्मा हैं, करोड़ों में इनकी संपदा है, सैकड़ों मठे हैं, ये है वो है, सैकड़ों कारें हैं। वैभव को पूछते क्योंकि वही उन्हें चाहिए।
तो जहाँ जो उनको चाहिए, जहाँ वो दिखाई देता है वहीं दौड़ के जाते हैं, वही उनको चाहिए। मुक्ति नहीं चाहिए, उनको भुक्ति चाहिए, उनको भोग चाहिए, इसलिए भोगी गुरुओं के पास जाते हैं। तो हालत क्या होती है? अंधे नैव नियमाना यथंधा, जैसे अंधा अंधे को ले जाए कुआं में गिरा दे, अपने भी गिर जाए। कबीर ने बड़ा सुंदर इसका अनुवाद किया कि जाको गुरु है आधरा चेला निराखरंत, अंधे अंधा ठेलिया दो को परंत। तो गुरु जब मंत्र देना तो मंत्र का मर्म उसको बताना चाहिए, क्योंकि पतंजलि ने योग शास्त्र में भी कहा जपस तदर्थ भावनम, मंत्र को उसके अर्थ और भावना के साथ नहीं जपेंगे भैया तो कुछ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। वो तोता की तरह रटनता है, कोई फ़ायदा नहीं। आप जो मंत्र जपते हैं उसका महात्मा आपको मालूम है, उसका तत्व मालूम है, उसका मर्म मालूम है, उसका अर्थ मालूम है। यहाँ तो राम नाम का पूरा अर्थ बताया जाएगा। महामंत्र यही जपत महेशु, सारे मंत्रों का अधिष्ठाता जो राम मंत्र है उसका बाकायदे तुलसीदास जी व्याख्या करेंगे पूरा, और 9 दिन हम उसी की व्याख्या करेंगे। इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। जापान का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ है डॉक्टर मासारू इमोटो, उसका नाम है डॉक्टर मासारू इमोटो। उसने एक पुस्तक लिखी द हिडन मैसेज इन वाटर। उसके पुस्तक का नाम है द हिडन मैसेज इन वाटर। उसने पानी पर, पानी के क्रिस्टल पर, पानी जब जम के बर्फ़ बन जाता है तो अपने क्रिस्टल में बदल जाता है, तो उस पानी के क्रिस्टलों पर उसने मंत्रों का प्रयोग किया, भावनाओं का प्रयोग किया, संगीत का प्रयोग किया है? और मंत्रों का जहाँ प्रयोग किया वहाँ बुरे शब्दों का भी प्रयोग किया। तो जब उसने ओम का उच्चारण करके, या जो मंत्र जापान में बौद्ध मंत्र जपे जाते हैं उसका उच्चारण करके जब पानी में प्रवाहित किया, तो उस क्रिस्टल को पानी के जब नापा गया तो पानी के क्रिस्टल बहुत ही ज्यामितीय, बड़े सुंदर स्वच्छ बने। और जब पानी में कुछ बुरे शब्द डाले गए, मूर्ख, बेवकूफ़, क्रोध वाले शब्द, तो पानी के क्रिस्टल विद्रूप बन गए। उसी तरह जब मधुर शास्त्रीय संगीत पानी में प्रवाहित किया गया तो पानी के क्रिस्टल बहुत सुंदर बन गए। और जब ये सब अपाप संगीत और शोर वाला संगीत प्रभावित किया गया तो पानी के क्रिस्टल बहुत विद्रूप, धूमिल और गंदे से जैसे बन गए। तो इससे उसने सिद्ध किया, विज्ञान के प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया कि हम जैसी भावनाएं रखते हैं, जैसे शब्दोच्चारण करते हैं, उसका प्रभाव जल पर भी पड़ता है। तो अब इसका आपके लिए महत्व क्या है? जल पर पड़े तो पड़े, मंत्र जाप का महत्व भी, प्रभाव भी जल पर पड़े तो पड़े। आपको इससे क्या लेना देना है? का आपको इससे ये लेना देना है कि आपके शरीर का 70% पानी ही होता है। तो जब आप मंत्र जाप करते हैं ना, तो ये शरीर का 70% जो पानी होता है, उसके जो क्रिस्टल होते हैं वो स्वच्छ होते हैं, ज्यामितीय आकार के होते हैं। मतलब कि शरीर का 70% जल शुद्ध हो गया तो शरीर शुद्ध हो गया, शरीर शुद्ध हो गया तो विचार शुद्ध हो गया। विचार और शरीर का आपस में बहुत गहरा संबंध है। विचार माने मन। कहा गया कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, और दवाओं से आपका शरीर उतना स्वस्थ नहीं होगा। 70% जो पानी है, कोई ऐसी दवा नहीं है जो उसको शुद्ध कर दे। ये मंत्र जो है ये विज्ञान के द्वारा सिद्ध की गई बात है, ये कोई मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। विज्ञान का एक वैज्ञानिक सिद्ध करके विज्ञान की जगत में इसकी मान्यता दिला दी कि संगीत का प्रभाव, मंत्रों का प्रभाव हवा पर पड़ता है, पानी पर पड़ता है, वनस्पतियों पर पड़ता है। क्योंकि हमारे शरीर का 70% पानी है और हवा भी है।
हवाएं हमारे शरीर का प्राण है, और ये दोनों जो हैं ये मंत्र जाप से लयबद्ध होते हैं, दोनों हमारे मंत्र जाप से शुद्ध होते हैं, दोनों ही हमारे मंत्र के जाप से स्वस्थ कारक होते हैं। तो मंत्रों का ये तो भौतिक प्रभाव, आध्यात्मिक प्रभाव छोड़ दीजिए, परमात्मा की प्राप्ति जो होती है वो तो होती है मंत्रों से। ये भौतिक प्रभाव जो है, आजकल विज्ञान का युग है ना, जब तक विज्ञान की बात ना करो लोगों को समझ में नहीं आता है। तो विज्ञान के द्वारा भी डॉक्टर मसारू इमोटो ने सिद्ध कर दिया अपनी पुस्तक में कि मंत्र जाप का बहुत बड़ा, चूँकि बौद्ध धर्म है ना जापान में, तो वो सब धर्म को वैज्ञानिक रूप से स्वीकार करते हैं। जब तक विज्ञान की कसौटी पर सिद्ध न हो जाए वो मंत्र जाप भी नहीं करेंगे। बेकार मंत्र जाप करने से, माला फेरने से फ़ायदा क्या, पहले इसका वैज्ञानिक लाभ सब पता लगाएंगे। तो जब वैज्ञानिक लाभ का पता लग गया तब कहा गया रे राम रे राम, जब इसका भौतिक इतना लाभ है तो आध्यात्मिक लाभ भी जरूर होता होगा। तो फिर आइए उस अर्धाली पर, बंदो नाम राम रघुवर को, हेतु कृषाण भानु हिम कर को। तो नाम के साथ राम नाम की वंदना कर रहा हूँ। किस नाम, किस राम के नाम की, परशुराम के नाम की, बलराम के नाम की, नहीं, रघुवर नाम की। तो ठीक है, जब आपको दशरथ राम के ही बात करनी है कि नहीं, हम दशरथ राम माने दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम के नाम की वंदना कर रहा हूँ, तो उनका नाम रघुनाथ भी है, उनका नाम राघव भी है ना, राघवेंद्र भी है, बहुत सारे। यहाँ रघुवर शब्द का ही प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि ये मानस है ना, ये मंत्र है। हमने बताया कि वेद के मंत्रों से आहुति दो तो ही देवता प्रसन्न होते हैं, लेकिन रामचरितमानस के चौपाइयों को और दुर्गा सप्तशती के श्लोकों को भी मंत्र का दर्जा मिल गया है। सिद्ध हो गया है कि यह भी मंत्र ही हैं और इनसे भी आहुति देने पर देवता प्रसन्न होते हैं। तो ये मंत्र है, और मंत्र में शब्द बेमानी नहीं आते हैं। हर मंत्र के शब्द का निश्चित अर्थ होता है कि हाँ, रघुवर शब्द का ही क्यों प्रयोग हुआ है। यहाँ राघव शब्द का प्रयोग होता है, राघवेंद्र शब्द का प्रयोग होता है, और सारे राम के नाम हैं। रघुवर नाम ही क्यों दिया गया है, इसका भी एक कारण है। क्यों? क्योंकि भैया देखो, इसमें रघुवर शब्द में चारों भाइयों के वंदना हो गई है एक तरह से। वो कैसे भाई का जो आद्यो रात, ये जो उकार शब्द है रघु, ऊ आया ना, ऊ के मतलब आया ना, ये ऊ जो है ये शत्रुघ्न बोधक है। इस पर भी मंत्र हम सुनाएंगे। और अकार जो है ये लक्ष्मण का बोधक है, और मकार जो है वो भरत का बोधक है। वह जो है रघुबर, तो अवधि में है तो बर कहा ना, नहीं तो वह होना चाहिए, तो बर को बराबर यहाँ वह होता है। वह जो है वह अमृत बीज है, म जो है चंद्र बीज है, र जो है अग्नि बीज है, और घ जो है सौभाग्यप्रद बीज है। ये बीज का बड़ा महत्व होता है। अच्छा, आपको सिद्ध करना होगा कि अग्नि का बीज र कैसे है, तो जरा पर आसन लगा करके और नाभि पर ध्यान लगा करके और र र र र का आधा घंटा उच्चारण करिए। नाभि गर्म हो जाएगी, हृदय स्थल गर्म हो जाएगा, और मुख में तालु में र का घर्षण होगा ना, घर्षण से अग्नि पैदा होती है। र र र तालु से घर्षण हो रहा ना, 3 जगह गर्मी पैदा हो जाएगी। कहाँ? नाभि में, हृदय में और तालु में। और ये जो सुषुम 3 नाड़ियाँ होती है ना, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना, इंगला पिंगला ताना भरनी सुषमन तार से बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया। इस सुषुम्ना को जो है अग्नि नाड़ी कहते हैं, और पूरा सुषुम्ना जो है उत्तेजित हो जाती है केवल र बीज का उच्चारण करने से। और राम में र बीज है, और चंद्र बीज है। चंद्रमा का बीज क्या है? म।
जब हम म कहते हैं म तो मुख बंद हो जाता है और मुख में अंधकार भर जाता है और अंधकार में ही चंद्रमा चमकता है। दिन में चंद्रमा हो भी तो होके भी नहीं दिखाई देता है। सूरज के दीप्ति में, सूरज के प्रकाश में उसका प्रकाश दब जाता है, लेकिन अंधकार हो तो चमकने लगता है। तो म जब कहेंगे तो हमारा मुंह बंद हो जाएगा, हैं? म ये चंद्र बीज है। और आ, र में क्या है? राम में र धन आ धन म, जब संधि विच्छेद करेंगे तो होगा र धन आ धन म, तब होगा राम। तो 3 मंत्र बीज इसमें आ गए। क्या आ गए? अग्नि बीज र आ गया, चंद्र बीज म आ गया और सूर्य बीज आ गया। क्योंकि जब आ हम कहेंगे आ तो मुंह खुल जाता है, मुंह खुल जाता है तो मुंह प्रकाश से भर जाता है और प्रकाश जो है वह सूर्य का बीज है। तो राम नाम में चंद्र बीज भी है, अग्नि बीज भी है, सूर्य बीज भी है। अब इन तीनों का महत्व देखो। योग में 3 ही बहुत प्रमुख हैं, सुषुम्ना नाड़ी, पिंगला नाड़ी, ईड़ा नाड़ी। कबीर ने लिखा ना, इंगला पिंगला ताना भरनी सुषुम्न तार से बीनी चदरिया है। ईड़ा नाड़ी को जो है ये बाईं तरफ से चलती है, इसको गंगा कहते हैं। पिंगला जो है ये दाईं तरफ से चलती है, इसको जमुना कहते हैं। और ये सुषुम्ना जो है इसको सरस्वती कहते हैं। इसको भी कबीर अपने एक पद में कहते हैं, यही पार गंगा वही पार जमुना। ध्यान से सुनिए, यही पार गंगा वही पार जमुना, बिचवा मड़ैया एगो हमका छवाए जइहो, कैसे दिन बीती हैं कौनो जतन बताए जइहो। बहुत सुंदर पद है कबीर का, कैसे दिन बीती हैं। अगर कोई गावे इस पद को तो बहुत सुंदर पद है। कौनो जतन बताए जइहो, बिचवा मड़ैया एवं हमका छवाए जइहो। क्या मतलब हुआ इसका? ये बिचवा माने गंगा और जमुना, यही पार गंगा वही पार जमुना, दोनों के बीच में सरस्वती माने सुषुम्ना। और सुषुम्ना में जो है ये 6 मड़ैया होती हैं। मूलाधार है, विशुद्धाक है, मणिपुर है, स्वाधिष्ठान है, अनाहत है, विशुद्धाक है, आज्ञा है। बिचवा मड़ैया एगो हमका छवाए जो, यही मड़ैया हैं, यही चक्र हैं जिन पर क्रम से अपनी प्राण शक्ति को हमको चढ़ाना है, कुंडलिनी को चढ़ाना है। मूलाधार सबसे नीचे, स्वाधिष्ठान उसके ऊपर, मणिपुर उसके ऊपर और अनाहत उसके ऊपर हृदय के पास, विशुद्धा के गले के पास, अग्नि चक्र यहाँ, यानी आज्ञा चक्र। अब इस आज्ञा चक्र पर आकर के सुषुम्ना, ईड़ा और पिंगला तीनों मिलती हैं। यही तीर्थराज प्रयाग है। यहाँ जब प्राण शक्ति पहुँचती है योगी की, जब हम पातंजलि योग शास्त्र सुनाएंगे तब ये सब विस्तार से पता चलेगा आपको। तो वहाँ प्राणधारा व्यक्ति की स्नान करके शुद्ध हो करके, यहाँ तीर्थ स्नान करके, ये प्रयागराज है। इस प्रयागराज में जब तक आपकी प्राण शक्ति स्नान नहीं की तो बाहर वाले प्रयागराज में स्नान करने का कोई लाभ नहीं है। इस गंगा जमुना और सरस्वती में स्नान नहीं की तब तक कुछ नहीं होना है। तो जब इस प्रयागराज में, इस तीर्थराज में, इस आज्ञा चक्र में व्यक्ति की प्राण शक्ति अवगाहन करके शुद्ध होती है, तब ऊपर सहस्रार में बढ़ती है और तब उसको ब्रह्म साक्षात्कार होता है। तो राम शब्द में, राम शब्द में अग्नि बीज, र माने सुषुम्ना, राम शब्द में सूर्य बीज, सूर्य नाड़ी यानी पिंगला,
और राम शब्द में म चंद्र बीज यानी ईड़ा नारी। ये ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों कहाँ आके मिलती हैं? ये आज्ञा चक्र प्रयागराज में। तो राम शब्द का जाप करने से जितनी बार आप जाप करते हैं उतनी प्रयागराज में आप डुबकी लगाते हो। और हमने बताया कि इसमें शत्रुघ्न का भी, लक्ष्मण जी का भी और भरत जी की भी स्तुति साथ साथ हो जाती है। तो एक पंक्ति का ये अर्थ अभी स्पष्ट हो गया होगा आप लोगों को। इसी तरह से पूरी नवरात्र भर आप लोगों को मंत्र नाम जप का महात्म हम बताएंगे। एक श्लोक उठ नहीं रहा इस समय हमें, जिसमें ये बताया है, रामोत्तर तापनी उपनिषद का ये मंत्र है, जिसमें बताया है कि आकार शत्रुघ्न कैसे है, हैं? नहीं, उकार है ना, उकार शत्रुघ्न कैसे है, आकार लक्ष्मण कैसे है, मकार भरत कैसे है, ये हम कल्पना से नहीं बता रहे हैं। ये रामोत्तर तापनी उपनिषद का एक मंत्र है और हमेशा मंत्र मनमाना होते हैं, आपके अधीन नहीं होते हैं। मन करेगा तो बाद में जब प्रवचन बंद कर देंगे तो याद आ जाएगा। मंत्र है, हाँ, अकाराक्षर संभूत सौमित्र विश्व भावना। विश्व भावना, विश्व को भावित करने वाले, विश्व को प्रसन्न करने वाले सौमित्र माने लक्ष्मण जी हैं। वो अकार अक्षर संभूत, अकार अक्षर से संभूत हुए, मतलब अकार अक्षर लक्ष्मण जी का बीज है। अवकार अक्षर संभूत शत्रुघ्न तेजसात्मक, और तेजात्मक प्रतीक के, तेजस प्रतीक के शत्रुघ्न जी ये उकार से पैदा हुए हैं, उकार बीज से पैदा हुए हैं। और प्रज्ञा स्मस्तु भरतो मकाराक्षर संभव है, और मकार बीज से प्रज्ञात्मक प्राज्ञ भरत जी संभूत हुए हैं। अब ये जो हमारे शरीर की जो तीन अवस्थाएं होती हैं, जागरण, स्वप्न और सुषुप्ति, तो जागरण को कहते हैं विश्व या विराट या वैश्वानर। तो यहाँ लक्ष्मण जी ही वैश्वानर हैं, साफ साफ बता दिया। अकाराक्षर संभूत सौमित्र विश्व भावना, विश्व भावना माने वही वैश्वानर, जागरण अवस्था। लक्ष्मण जी जागरण अवस्था हैं। उकाराक्षर संभूत शत्रुघ्न तेजस संभव, और तेजस अवस्था जो है वो सपना अवस्था को कहते हैं। तो सपना अवस्था ही शत्रुघ्न है, और सुषुप्ति की अवस्था को प्राज्ञ कहते हैं। तो लक्ष्मण हो गए जागरण, शत्रुघ्न हो गए तेजस माने स्वप्नावस्था, और भरत जी हो गए प्राज्ञ माने सुषुप्ति अवस्था, और भगवान राम हो गए तुरीय अवस्था। तो इस मंत्र में यह भी आ गया। तुलसी की एक लाइन आती है न, सुंदर इन सुंदर वरन संग सब एक मंडप राजही, जन जीव उर चारऊ अवस्था विभुन संग विराजही। विभिन्न संग माने अपने अपने विभूतियों के साथ जो चारों अवस्थाएं हैं। कौन चारों अवस्थाएं हैं? जागरण, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय।
जागरण की विभूति जो है, जागरण का जो अधिष्ठाता देवता है वो वैश्वानर या विराट है। स्वप्न अवस्था का जो विभूति है या जो उसका अधिष्ठाता देवता है वो क्या है, तेजस है, और या हिरण्यगर्भ भी उसको कहते हैं। और सुषुप्ति अवस्था का जो अधिष्ठाता देवता है वो स्वामी जो है वो क्या है, प्राज्ञ है। और तुरीय अवस्था का जो है वो कौन है, वो स्वयं साक्षात ईश्वर भगवान राम परमात्मा हैं? तो इन चारों अवस्थाओं का जो वर्णन है उस एक पंक्ति में आ गया, बंदो नाम राम रघुबर को, रघुबर को। इसमें इस ध्यान से देखिए तो राम में अ आया, ये लक्ष्मण बीज हो गया। रघु उ आया, शत्रुघ्न बीज हो गया, यानी तेजस बीज हो गया, यानी स्वप्नावस्था का बीज हो गया। अकार माने लक्ष्मण, ये जागरण अवस्था का बीज हो गया। ये सूर्य बीज है भी, अ माने सूर्य बीज, और सूर्य में जागरण अवस्था आई जाती है। और मकार सुषुप्ति हैं, और तीनों का स्वामी जो है प्रभु भगवान श्री राम, वो तुरीय। तो जन जीव उर चारु अवस्था विपुल संग विराजे। तो इस एक चौपाई में, इस चौपाई का भी आधा का हमने अर्थ बताया, बंदो नाम राम रघुवर को। अब कल बताएंगे हे तो किसान भानु हिमकर को। तो आज इतना ही, और ये पूरे नवरात्र भर नाम वंदना चलेगी। आप सभी लोग कोई न कोई मंत्र का जाप करते होंगे, और जिस मंत्र का जाप करते हैं उसका अर्थ जानिए, क्योंकि विचारहीन करिए साधन मन शुद्ध होई नहीं कैसे। अरे तरु कोटर मह बस विहंग तरु काटिय मरियन जैसे, जपस तदर्थ भावनम। और मैं राम शब्द का बुझे हुआ तो आप लोगों को अर्थ बताऊंगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।